परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं राजा। आपने हमारे जीवन में अनेक चमत्कार के कार्य किए हैं राजा। आप हमारे परमेश्वर जीवन में एक अच्छा चरवाहा के समान, एक राजा के समान, एक अच्छे दोस्त के समान परमेश्वर आप हमारे जीवन में रहे हैं राजा। आपकी अपरंपार करुणा के लिए परमेश्वर, आपकी हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं। इस महीने में प्रवेश करने के लिए सहायता किया है। एक धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर हर एक परमेश्वर भलाइयों को, हर एक कार्य को याद करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं राजा। वो परमेश्वर क्या ही धन्य है परमेश्वर, वो लोग जो परमेश्वर सच्चे दिल से तुझे ढूंढते हैं, सच्चे दिल से तुझे पुकारते हैं राजा, सच्चे दिल से तेरी आराधना करते हैं राजा। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें तो हमें छुटकारा देने वाला है, तू हमें चंगाई देने वाला है, तू हमें हर एक श्रापों से आज़ाद करने वाला है। अपने वचन से आप हमें तृप्त करने वाले हैं परमेश्वर, क्योंकि आराधना से हमें छुटकारा मिलती है, आराधना करने से हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर। अपने शरीर से, अपनी आत्मा से और अपने देह से परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। हमें इस आराधना के लिए तैयार कर परमेश्वर। इस समय में तू हमें अपने चरणों में लेके आया है, तेरी मंडली में लेके आया है। कितने लोग परमेश्वर पिछले रात को तो जीवित थे, लेकिन आज सुबह के समय में परमेश्वर इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन तूने हमें इस सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर एकजुट होके तेरी उपस्थिति में मग्न रहे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में बने रहे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। ये संसार बदल जाता है, इस संसार की हालात बदल जाते हैं परमेश्वर, इस संसार के क्रिया बदल जाते हैं राजा, लेकिन तेरा वचन परमेश्वर और तेरी बातें परमेश्वर कभी भी नहीं बदलती हैं। तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। तू महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर भय के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। डरते हुए, कांपते हुए तेरे चरणों में आने के लिए सहायता कर राजा। ओ राजा, हर एक परमेश्वर उत्तम आशीषें स्वर्ग की ओर से हमें मिलती है राजा। हर एक युद्ध में तूने हमारा साथ दिया है परमेश्वर। हर एक परेशानी के समय में तू हमारे साथ रहा है राजा। हर एक दुख और तकलीफ के समय में परमेश्वर आपने हमारे हाथों को थामा है। इस पल तक परमेश्वर आपने हमें चलाया है। आपने हमें परमेश्वर और ऊंचा करा है राजा। आपने परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछा है राजा। आपने अपने वचन से हमें तृप्त किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हमने अपने जीवन में ऐसे कोई भी बड़ा कार्य नहीं करा है कि हम तेरी आराधना करने के लायक बने परमेश्वर, लेकिन तब भी परमेश्वर तूने इस तुच्छ परमेश्वर पात्र को, तूने हमें परमेश्वर चुना है तेरी आराधना करने के लिए। तूने हमें चुना है परमेश्वर कि हम तुझे जान सके, तेरे प्रेम को परमेश्वर महसूस कर सकें और दूसरों को बता सके राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले 7 महीने तो हमारे साथ रहा राजा। इस 8वें महीने में तूने हमें प्रवेश करने के लिए सहायता किया है राजा। तेरी अपरंपार आशीष के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए राजा, तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे ना बदलने वाले प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रतिदिन तुझे ढूंढने के लिए सहायता कर, तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा।
इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू हमारे हाथ को थाम के परमेश्वर इस आराधना में परमेश्वर तू भागी ले राजा। हम सब मिलके तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये अगस्त का महीना दिया है और परमेश्वर की करुणा से, उसकी दया से हम इस अगस्त महीने के पहले सप्ताह में आ चुके हैं। वो परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। इस संसार के लोग बदल जाते हैं, इस संसार के हालात बदल जाते हैं, इन संसार के दोस्त बदल जाते हैं, हमारे प्रिय लोग बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ना बदलने वाला है। वो हमसे अत्यंत प्रेम करता है। भजन संगीता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा और जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितना सुंदर भजन संगीता है ये। परमेश्वर हमारे जीवन में पिछले 7 महीने एक चरवाह के समान रहा। हर एक हमारी घटी को, हमारी कमी को उस परमेश्वर ने दूर किया है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक रोशनी को लेके आया है। हमारे जीवन में उस परमेश्वर ने एक उत्साह को लेके आया है। और आज सुबह के समय में ये हमारा दिल से फर्ज बनता है कि उस सच्चे खुदावंद की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। एक बार फिर से रिडीमर एजी की हर एक बहनों को, इस कलीसिया के हर एक बहनों को और जितने भी लोग हैं उन सबको मैं स्वागत करना चाहती हूँ। और परमेश्वर से ये विनती है कि जल्द ही आपकी कलीसिया में आके आपके सामने बैठ के एक साथ मिलके उस परमेश्वर की आराधना करें। हम सब के लिए आप प्रार्थना करिएगा। हम आप सब के लिए निरंतर अपनी कलीसिया में, अपने पारिवारिक प्रार्थना में हम आप सबको याद करते हैं। आज सुबह के समय में खुशी के साथ इस पहले गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आइए तालियां बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
जो तैयार की, मन मेरा मगन है शत्रुओं के सामने, मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मन भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मन भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है और मेरे जीवन में कोई भी घटी नहीं होगी। इस समय में अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अनेक घटियां हैं, अनेक कमियां हैं, इस बात को याद रखिएगा, यीशु मसीह यहोवा हमारा चरवाहा है। जब चरवाहा हमारे साथ है तो हम भेड़ों को किसी बात की कमी, किसी बात की घटी नहीं होगी। वो सब कुछ देख लेगा। इस दूसरे गीत को मिलकर गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में जान डाली है, उस परमेश्वर ने हमें जिंदा किया है, उस परमेश्वर ने हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोला है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय
ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उस परमेश्वर ने हमें अपनी रूह से भर दिया है और अपनी शक्ति हमें दी है ताकि हम उसके जीवन में, ताकि हम अपने जीवन में गवाही बने। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए अपने स्थानों पे हम मिलके खड़े होके उस परमेश्वर की जय जयकार करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है। उसने हमारे जीवन की हर एक कमियों को, हर एक घटियों को दूर किया है। वो सदैव हमारे साथ रहा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। कितना भी हम परमेश्वर तुझे जय जयकार करें, कितना भी आपके नाम को ऊंचा उठाए राजा, वो सब कम है। तूने हमारे जीवन में कितने अद्भुत काम किए हैं राजा, कितने आश्चर्य काम किए हैं परमेश्वर। हमारे दुख के समय में, हमारे मुसीबत के समय में परमेश्वर आपने अपने दाहिने हाथ से हमें चलाया है राजा। हमारे टूटते समय पे परमेश्वर, जब हम बिखर गए थे राजा, आपने हमें जोड़ा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए कलीसिया अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की कुछ देर आराधना करने वाले हैं। ये हमारा समय है, ये हमारा व्यक्तिगत समय है कि हम परमेश्वर को मुंह से, अपने मुंह से, अपने सच्चे दिल से उसकी आराधना करें। ओ राजाओं के राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा।
हमारे चमत्कारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे मुक्तिदाता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे श्रेष्ठ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू परमेश्वर हमारा सब कुछ है राजा। पिछले 7 महीने परमेश्वर तूने कितने सुंदर रीति से हमें चलाया है, हमें संभाला है परमेश्वर। तू हमारे साथ रहा है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। दिल की गहराई से परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हर एक बीमारियों से परमेश्वर, हर एक खतरों से राजा, हर एक मुसीबतों का परमेश्वर सामना करने के लिए तूने सहायता किया है। हमारे परिवार को तूने संभाला है परमेश्वर। हमारे इस भारत देश में परमेश्वर, अनेक प्रदेशों में परमेश्वर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी परेशानियां हैं परमेश्वर, बहुत से मुसीबत का सामना कर रहे हैं लोग राजा। बहुत से लोग आंसू में हैं, बहुत से लोग डर चुके हैं, बहुत से लोग अपने जीवन को खो चुके हैं। लेकिन तब भी परमेश्वर तू अब भी हमारे साथ अनुग्रहकारी है राजा, हमें संभाल रहा है राजा, हमारे साथ है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने पिछले 7 महीने परमेश्वर अपनी शांति को हमारे ऊपर उंडेला है। अनेक समय में परमेश्वर शत्रु हमारे जीवन में आके हमारी शांति को भंग करना चाहता था। अनेक समय में परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थिति परमेश्वर हमें तोड़ रही थी, लेकिन तेरा प्रेम परमेश्वर सर पे परमेश्वर, तेरा प्रेम सदैव हमारे साथ रहा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय तो हमारे बीच में है परमेश्वर। तू चाहता है कि तेरे लोग परमेश्वर तेरी सच्चे दिल से आराधना करें, तेरी स्तुति करें परमेश्वर। ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारे साथ है राजा। और आज सुबह के समय में हम तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर यहाँ पे आए हैं परमेश्वर। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। आइए मेरे साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए उस परमेश्वर को पुकारें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, वो सबसे ऊंचा नाम है, सबसे सामर्थी नाम है।
उस परमेश्वर के नाम से हमें जय मिलता है, उस परमेश्वर के नाम से हमें जिंदगी मिलती है। उस यीशु के नाम में चमत्कार है, उस यीशु के नाम में अद्भुत कार्य हैं। वो यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। आज सुबह के समय में आपके जीवन में आपको लगता है कि अनेक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, अनेक मुसीबत आपके सामने है। आप अगर मुस्कुराना भूल गए हैं, उस यीशु नाम को पुकारें। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करता दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए मिलकर गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, अपनी आवाज को ऊंचा करके। तेरे नाम से हमें जय मिलता है राजा, तेरे नाम से परमेश्वर हम शत्रुओं को हरा सकते हैं, तेरे नाम से हम अपने जीवन की हर एक कठिनाई को पार कर सकते हैं राजा। तेरा नाम सामर्थ्य है परमेश्वर, तेरा नाम बदलने वाला है। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करता दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ्य नाम के लिए राजा। तेरे नाम से परमेश्वर इस नए महीने में राजा हम जयवंत होने वाले हैं। चाहे हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति राजा विपरीत हो, चाहे शत्रु परमेश्वर बहुत जोर से हमें सामना करते हुए आए, चाहे शत्रु अपनी बड़ी सेना को लेके हमारे सामने आए राजा, तू हमारे साथ है राजा। यीशु नाम की जो सेना है वो हमारे साथ रहे। कितने भी लोग परमेश्वर तेरे विरुद्ध हो जाए परमेश्वर, तू अपने बच्चों के साथ बनी रहता है, तू अपनी संतान के साथ बनी रहता है राजा। हर एक हानि से तू हमें बचाने वाला है, हर एक परिस्थिति से परमेश्वर उसे हमें कैसे उभरना है तू हमें सिखाने वाला है राजा। धन्यवाद देते हैं महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए राजा। इस पूरे नए महीने को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। विशेषकर परमेश्वर रिडीमर एजी कलीसिया की राजा
हर एक बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। उनके जीवन में तेरी शांति बनी रहने पाए, उनके जीवन में परमेश्वर तेरी खुशी बने रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनकी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए परमेश्वर। और राजा इस कलीसिया में परमेश्वर इस हिंदी आराधना से तो अनेक अद्भुत काम करने वाला है राजा। अनेक बहनों को परमेश्वर कलीसिया में आने के लिए स्वागत कर दे परमेश्वर। कलीसिया में आने के लिए परमेश्वर तू उन्हें उत्साह कर राजा। हर एक परमेश्वर इतवार तेरे चरणों में रहना, तेरे चरणों में बने रहना कितनी खुशी की बात है राजा। आने वाले दिनों में परमेश्वर रिडीमर एजी कलीसिया में तू बहुत अनेक परमेश्वर महान कार्य करने वाला है, अनेक चमत्कार करने वाला है, अनेक उत्तम आशीष देने वाला है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए राजा, एक दूसरे के लिए परमेश्वर एक दूसरे के लिए हौसला बनने के लिए सहायता कर। और प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर विभिन्न कलीसियाओं से, विभिन्न प्रदेश से परमेश्वर, विभिन्न जगह से इस आराधना को देख रहे हैं, उनके साथ रहे परमेश्वर। उनकी कमी घटी को दूर कर दे परमेश्वर। इस आराधना से परमेश्वर उन्हें एक छुटकारा मिलने पाए, इस आराधना से परमेश्वर उन्हें एक चंगाई मिलने पाए राजा। तुझे ढूंढते हुए राजा तेरे चरणों में आए हैं राजा। तू लज्जित नहीं होने देगा परमेश्वर। अनेक उत्तम आशीषों से उनके परिवार को परमेश्वर भर दे राजा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। हमारा प्रभु भला है, वो अच्छा है। सब लोग मिलकर कहेंगे जय मसीह की। जोर से कहिए जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें नया महीना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें संभाला है। वो अपने वचनों को देकर हमें ऐसे तंदुरुस्त किया है कि हमारी आत्मिक तौर से हम आज तक परमेश्वर पर जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपना ग्रंथ लीजिए, एसाया का किताब 40 का, एसाया का किताब 40 का, उसमें 29 वह थके हुए को बल देता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीन को वो सामर्थ्य देता है। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वह देता है। क्या देता है? जो हमको कमी होती है उस कमियों को वह दूर करने के लिए, कमी घटी सब दूर करने वाला परमेश्वर है। वह देने वाला परमेश्वर है। हमसे लेने से ज़्यादा वह देता है। किसको क्या देता है, कैसे देता है, हम इसे देखेंगे। वह हमें जब देता है तो भरपूर देता है। हाँ, भरपूर माने कैसे भरपूर? मलाकी के किताब 3 का 10वां वचन जब पढ़ते हैं, मलाकी के किताब 3 का 10वां वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें बीच में से ये कहा गया है कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार अभिषेक की वर्षा करता हूँ या नहीं। वह आकाश के झरोखों को खोलकर वह हमें हमारे ऊपर अपरंपार आशीर्वाद से वर्षा करता है। थोड़ा थोड़ा नहीं, वह ऐसे डालता है जैसे वर्षा आती है। आजकल हम जानते हैं बहुत जगहों में कैसे वर्षा हुई, कैसे बाढ़ आया। उसी के मुताबिक वह हमें आशीष करना चाहता है। वह हमें एकदम भरपूर कर देना चाहता है। नीति वचन 28 का 20 में ऐसा कहा गया है। नीति वचन 28 का 20 में 28:20
सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। हालेलुया। सच्चे मनुष्य किस में सच्चे? सब कार्य में सच। आपकी कमाई में, आपकी जो परमेश्वर ने शक्ति दिया है, जो समय आपको दिया है, सब में जब हम सच्चे मन से करेंगे तो वह हमें पूरे पूरे एकदम ऐसे भरपूर कर देगा जैसे वर्षा होती है। फिर से हम मलाकी के किताब 3 का 10वां वचन पढ़ेंगे। उसमें कहा गया कि सारे दसमास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो। जब हम अपने तरफ से जो करना है, जब वो से करते हैं, नहीं तो दसमास माने सब लोग पैसे को ही सोचते हैं। मैं पैसे के बारे में नहीं, दसमास समय में आपको दसमास देना है। परमेश्वर ने आपको कितना दिन जीवित आपको रखा है, क्या आपने उसमें दसमास दे सकते हैं परमेश्वर के लिए? हफ्ते में 1 घंटा प्रार्थना में आना ही हमारे लिए बहुत हो गया करके सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे दसमास मांगता है। अपनी शक्ति उसने दिया है, हर दिन हमारे लिए नया दिन दिया है। ये अब इतने महीने उसने हमें चला कर आया है, क्या हम दसमास देते हैं? नहीं। अगर हम उसमें दसमास दें तो वह कहेगा कि मुझे परखो, मुझे फर्क देखो कि मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ या नहीं। ज़रूर वो देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो वचन कहता है उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। लूका रचित किताब 6 का 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमें नापा जाएगा, लेकिन ऐसे ढीला ढीला नहीं। वो कहता है पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ उसे गोद में डालेगा। वह हम जैसे देते हैं ऐसे ढीला ढीला, जैसे रुई ऐसे ऐसे ऊपर रख के हम देते हैं, वैसे नहीं। वह उसे दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरे नाप से ऐसे भरपूर होने तक, गिरने के समान हमारे गोद में वो डालेगा। जैसे आप नापोगे, जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आपको दिएगा। हमारा प्रभु देने वाला है। क्या देता है? भरपूर आशीर्वाद देता है, वर्षा के समान हमारे ऊपर आशीर्वाद देता है। उसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे उसे आशीर्वाद दिया, उसके बारे में उसका नौकर कहता है। उत्पत्ति का किताब 24 का 35, 24:35। और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है, महान पुरुष हो गया। और उसने उसको भेड़ बकरी सब कुछ उसने दिया। उसमें कहा भेड़ बकरी, सोना रूपा, दास दासियां, सब कुछ उसने दिया। क्यों दिया? कैसे दिया? उसने क्या उसके लिए उसने खर्च किया, इसके बारे में आपको जानना है तो आप 12 वाले अध्याय में आएंगे तो मालूम होगा। यहोवा ने उससे कहा अपना देश, अपना कुटुंबी, अपने पिता का घर सब छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां चल। मेरे कहना मानकर तू चल, मैं जैसे कहता हूं तू चल। तो अब्राहम ने बिना कुछ प्रश्न किए परमेश्वर की वाणी के मुताबिक वो चल रहा था। चलते चलते जब वो गया तो उसको सब आशीर्वाद उसको दिया गया। उसको परमेश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिया कि भूमि उन सबको रखने के लिए उसको जगह नहीं थी। जो जगह वहाँ रहते थे वो काफ़ी नहीं था।
वैसे भरपूर आशीर्वाद उसको दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी देगा। अब्राहम को ही नहीं, इसहाक को भी वहाँ अकाल पड़ी हुई थी। अकाल के समय परमेश्वर ने तुम यहीं रहो, यहाँ से मत जाओ, तो परमेश्वर ने उसे 100 गुना आशीर्वाद दिया। जब हम परमेश्वर के वचन के सुनकर उसके मुताबिक हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। वह सब कुछ दे सकता है, वह हमें सब किस्म के आशीर्वाद से हमें भरपूर कर सकता है। अगर हम उसके बात माने, उसके बात के मुताबिक चलें तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा। यूहन्ना का किताब 5 का 5 वाला वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 5 का 5 वाला वचन। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरे मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर चंगाई देता है। किसको चंगाई देता है? जो कोई वैद्य उसको चंगा नहीं कर सका, जो दवाई जिसे चंगाई नहीं दे सका, जो घर वाले उसके साथ नहीं थे, जो अकेला पड़ा था सालों साल, उसे किसी ने देखा नहीं, उसकी परवरिश नहीं की, उसके क्या इच्छा है उसके बारे में किसी ने नहीं पूछा, उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, उसको किसी भी तरह से मदद करने का कोई नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने ईसा मसीह वहां आए और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये तो इतना बीमार था, तो एकदम एक शब्द में बोल सकता था कि मुझे चंगा होना चाहिए, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जो मेरे पास बोल रहा है वो कौन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या दे सकता है, कुछ नहीं जानता। इसीलिए वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा। मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया, मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है, मैं क्या करूं, मैं इतना कोशिश करता हूं कुंड में जाने के लिए, लेकिन और कोई चला जाता है, जो पहले उतरेगा वही शुद्ध होगा, चंगा पाएगा। परमेश्वर ने कहा, चुप 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 चुप, क्या तू चंगा होना चाहता है? बस तेरा खाट उठाकर चल। देखिए, हमारा परमेश्वर हमें सब किस्म के आशीर्वाद, जो बाहरी नहीं तो जो दुनियादारी होती है उसकी आशीर्वाद ही नहीं, परमेश्वर हमारे शारीरिक आशीर्वाद भी दे सकता है। आप किस में कमी है? आपको किस में कमी है? आपको क्या घटी है? अगर आप परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। वह हमें आशीर्वाद देगा, चंगाई देगा, और क्या देख सकता है? दूसरे कुरिन्थियों 1:4 जब हम पढ़ते हैं, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें। हालेलुया। यहाँ कहा गया है कि वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। आप इस दुनिया में जहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ, आपको शांति नहीं मिल सकती। अगर परमेश्वर के पास आएंगे, वो शांति दाता, वो आपको शांति देगा। इसमें कहा गया है कि कलेशों को शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में हो। और 5वां वचन ऐसे कहता है, क्योंकि जिसे मसीहा के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी
मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम कलेश पाते हैं तो वह तुम्हारे शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारे शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हालेलुया। कलेश सबको होता है, भिन्न भिन्न कलेश होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने बहुत सारे कलेश आपके लिए सहा है, वैसे मैं आपको शांति भी दूंगा। मुझे मेरे परम पिता ने सब कलेशों से छुटकारा देकर अपने पास शांति से बिठाया है, मैं भी आपको शांति देकर ज़रूर मेरे पास रखूँगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जो ऐसे कलेश में हैं उनको आप शांति दिलाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसी दूसरे कोरिन्थियों में 7 का 6वां वाला वचन पढ़ते हैं। 7 का 6वां वाला वचन। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। यहाँ कहा गया है तीतुस के आने से हमें शांति मिली, और ना केवल उसके आने से परंतु उसके उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारे धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। देखो, एक आदमी जो है तीतुस, वह जिस जगह में गया, जो कलेश से भरे थे, जो बहुत दुख में थे, उनको पास जाकर वह कहता है परमेश्वर ने मुझे शांति दिया है, तुम्हें भी शांति देगा। कैसे दिया? जब उसने अपना गवाही बताया तो दूसरों को आनंद मिला। हमारे ज़िंदगी में भी अगर परमेश्वर आपको कलेश दिया है तो ज़रूर शांति भी देगा। उस कलेश से आपको बाहर निकलने के लिए योजना भी वही बनाएगा। वह आपको बहुत ज़्यादा नहीं देगा, आपको कठोर नहीं करेगा, आपको जल्द से जल्द छुटकारा देने के लिए ज़रूर आपको परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हम फिर से यशायाह का किताब 40 का 29 पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 40:29। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। थके हुए को क्या देता है? वह बल देता है और वह सामर्थ भी देता है। किसको? जो मलिन हैं, जो शक्तिहीन हैं, उनको वह सामर्थ देता है। तो वह देने वाला प्रभु, मैं पहले से कह रही हूँ, वो आशीर्वाद देगा, चंगाई देगा, शांति देगा, बल देगा, सामर्थ देगा। कब देगा? हमें कुछ करना चाहिए ना। अगर हम कुछ खरीदने दुकान जाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, तभी दुकानदार हमें कुछ देता है। तो हमें कुछ देने से ही हम पा सकते हैं। जो देते हैं वो पाते हैं। कैसे पाते हैं? हमने देखा, परमेश्वर दबा दबा कर, हिला हिला कर भरपूर करके देगा। वैसे हमें कुछ करना चाहिए। उसी आयत में यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जो होता है, जो यहोवा का बाट जोता है, वह नया बल प्राप्त करेगा। नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। क्योंकि जो यहोवा का बाट जोता है वह बल पाता है, सामर्थ पाता है, शक्ति पाता है। हालेलुया। नीति वचन 24 का 10। यदि तू विपत्ति के समय
यदि साहस तू छोड़ विपत्ति दे के समय सांस छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी इसे सुन रहे हैं, दूर दूर से सुन रहे हैं, इतवार के समय में नहीं तो उसके बाद भी अगर सुन रहे हैं, ये आपके मन में ठान लीजिए, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर के पास विपत्ति के समय परमेश्वर को पुकारो, भाट जो, तो ज़रूर आपको आशीर्वाद मिलेगा। पहले मैंने कहा कैसे आशीर्वाद पाने के लिए कि हम इसी ग्रंथ में बहुत लोगों को देख सकते हैं, वैसे जो अपना आशीर्वाद खोया उसके बारे में भी हम देखेंगे। उत्पत्ति के किताब 25 का 25-29 याकूब भोजन के लिए हाँ। कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलोटे का अधिकारी आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, तो सो पहलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने शपथ खाई और अपना पहलोटे का अधिकारी याकूब के हाथ बेच डाला। हालेलुया। देखो ये थका हुआ था, ये सब थका हुआ था, वह शिकार करके आ रहा था। वो अच्छा खाना पकाने वाला एक आदमी था, इसीलिए उसके बाप ने उसे कहा कि तू शिकार करके मेरे लिए अच्छा पकान बना के ला। लेकिन जब वह थका हुआ था, वह याकूब से वो लाल वस्तु खाने के लिए इच्छा की। उस इच्छा के कारण क्या हुआ, उसने अपना पहलौटा बेच डाला। पहलौटा का अधिकार कितना अवश्य है, कितना मुख्य है, इसे वो भूल गया। देखो जैसे हमने पिछले बार देखा, यदि तू विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ दे तो तेरा शक्ति कम हो जाएगा। उसी के मुताबिक अगर ये थोड़ा अपना धीरज रखकर अपना पकवान अपने लिए बना लिया होता तो वो पहलौटा नहीं खोता। इसने अपना पहलौटा ऐसे ही खो दिया, एक समय के खाने के लिए, एक समय की थोड़ी सी खाने के लिए उसने खो दिया। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा ना हो, ताकि हम अपना साहस ना खो डालें, हम बाट जोएं ताकि परमेश्वर हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। उकाब के जैसे उड़ने के लिए वो हमें बल देगा। वह हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। भजन संगीता 46:1 परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वह बल है, वह सहायक है, वह हमारा शरण स्थान है। वह हमारा बल है, वह हमारा शरण स्थान है, वह हमारा सहायक है। उसे हम जब पकड़ लेते हैं तो वह हमारे लिए सब कुछ देने वाला है। सब किस्म के आशीर्वाद देगा, चंगाई देगा, शांति देगा और हमें बल देगा। कैसे बल देगा? दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, वैसा बल वह हमें देगा। अगर हम उसे ज़रूर पकड़ लें तो ज़रूर हमें सब किस्म के आशीर्वाद से हमें भरपूर कर देगा। भजन संगीता 29:1 हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणगान करो।
यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। हालेलुया। यहोवा का गुणगान करो, यहोवा का महिमा करो, सामर्थ को सराहो। हालेलुया। जब हम गुण गाएंगे, बाट जोएंगे, प्रार्थना करेंगे, जब वचन के मुताबिक चलेंगे, आशीर्वाद से हमें बर देगा। सब किस्म के आशीर्वाद, भूमि का आशीर्वाद, शारीरिक आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद, सब किस्म के आशीर्वाद से हमें अब भरपूर कर देगा। वह हमें अपरंपार आशीर्वाद से हमें भरने के लिए वह हमसे कहता है, मुझे परख के देखो, ताकि मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ या नहीं। अगर आपको परमेश्वर को परखने की इच्छा है तो अभी सोचिए, क्या मैं परमेश्वर को टेस्ट करके देखूं? अगर आप सब किस्म के कार्य में, सच्चे मार्ग में, दशमास में परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं तो आप परख के दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर जो कहता है वही करेगा, वो देगा, सब कुछ देगा। क्या आपको गति है, सब देने को वो तैयार है। उसके इच्छा अनुसार मांगिए उसको। जब वो सोचेगा ये सही है, इनकी मांग सही है, तो वो आपको ज़रूर देगा, सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, ये अच्छा दिन हमें दिया है, हमारे लिए अच्छी तरह गीत गाकर आराधना करने के लिए समय दिया है, वचन को सुनने के लिए समय दिया है। हमें इस वचन के मुताबिक सब किस्म के आशीर्वाद से हमें भरपूर कर दे। अपरंपार आशीर्वाद से हमें भर दीजिए प्रभु। आपके भंडार को खोलकर, स्वर्गीय भंडार को खोलकर हमें आशीर्वाद से भर दीजिए प्रभु। किसी भी कार्य में कमी घटी ना हो। हम आपके बच्चे हैं, हम आपको सच्चे मन से पुकारते हैं, सच्चे मन से मानते हैं। हमारा परमेश्वर ज़रूर हमें सब किस्म के आशीर्वाद देकर हमें भरपूर कर देगा। हमारे निजी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कार्यालय में, हमारे मुल्क में हमें सब किस्म के आशीर्वाद से भर दीजिए। अगर आप बीमार में हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर चंगाई देगा। अगर आपको सामर्थ कम है तो वो आपको सामर्थ देगा। बल में आपको कमी है तो बल देगा, ज़रूर आपको आशीर्वाद देगा। वचन के मुताबिक चलिए, वचन को अच्छी तरह पढ़िए, उसे मनन कीजिए, ध्यान लगाकर पढ़िए। सोचिए, क्या मैं सच्चे मार्ग में जा रहा हूँ? सच्चे मार्ग में जाने वालों को परमेश्वर सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा। परमेश्वर हमारा आज का वचन आपने हमें आशीर्वाद दे करके दिया है। इस वचन को पकड़कर चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। हमें विश्वास की मार्ग में चलने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। एक एक दिन आप जैसे कहते हैं, जैसे अब्राहम गया वैसे हमें भी चलाइए, हमें हाथ पकड़ के चलाइए, हमारे मार्ग हमको दिखाइए ताकि हम सही मार्ग में चले। परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलकर परमेश्वर अपने आशीर्वाद से हमें भरते समय हम उसके लिए गुणगान गाएं, हम उसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर के लिए हम गवाही बनकर दूसरों को कहें कि हमारा परमेश्वर हमें हमारे क्लेश से शांति की ओर हमें चलाया है। आपका क्लेश भी बदल जाएगा। हम जब दूसरों के लिए शांति देने वाले बने तो परमेश्वर हमसे एकदम प्रसन्न होकर हमें और भी आशीर्वाद दे सकता है। परमेश्वर मुझे वैसे बनाइए, मेरे कलेश को दूर कर दीजिए, सब किस्म के कलेश को दूर कर दीजिए। दूसरों को आनंद देने वाला वो शांति को बांटने की सामर्थ्य मुझे दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो
उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।